नया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में धराधाम पर अनंत जीव हैं। आप गिनती नहीं कर सकते कितने जीव हैं। इस धरती पर अनंत जीव हैं और जो है उन जीवों में करीब करीब 8 अरब जो है मनुष्य हैं। मानव जाति के लोग जो है इस धरती पर लगभग जो है 8 अरब है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इस धरती पर अनंत जीव है, गिनती नहीं किया जा सकता। अनंत चेतनाएं इस धरती पर हैं। उन जो है अनंत जीवों में लगभग जो है 8 अरब मानव जाति है और पूरा मानव जाति का ही जो है उपद्रव इस संसार में है। मानुष जन्म तु पाई के चूकी अब की घात जाय परो भव चक्र में सहो घनी रीलात। आप विचार करिएगा, पूरा जो है लगभग 8 अरब जो है मानव जाति है और बाकी अन्य जोनियां हैं, कीट पतंग हाथी जानवर सब है। इस धरती पर जो है सबसे चालाक जो है बुद्धिमान मनुष्य ही माना गया है, लेकिन मनुष्य जो है चालाक नहीं है। हम कहते तो हैं लेकिन हम उतने चालाक नहीं हैं, उतने बुद्धिमान नहीं हैं। एक एक से ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, वो लोग ऐसी ऐसी रचना कर देते हैं। मनुष्य जो है कर नहीं पाया अभी भी। मनुष्य जो है कर नहीं पाया अभी भी।
इस धरती पर मानव ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हर एक में अलग अलग गुण है। ये ज्ञान जो है सद्गुरु का अनंत है। आपको दुनिया भर जान करके क्या करना है? अब एक संत है, परेशान है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है। दुनिया भर का चीज जान करके क्या करेंगे? आपको एक ही चीज जानना है, जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं वही आपके जीवन में काम आने वाली हैं। वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। आप पूरा संसार जान करके भी खुशी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके साथ मन लगा हुआ है। मानुष जन्म तु पाई के, चूकी अब की घात, जाई पारो भव चक्र में, सहो घनी रीलात। अब इस धरती पर ही देख लीजिए, हर जीव का काम अलग अलग है। जितनी भी जोनियां हैं वो सब लोग जो है अलग अलग काम करती हैं। सभी चेतनाएं कुछ तो ऐसी चीजें बना देती हैं वो मनुष्य नहीं बना पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले। मैं आपको उदाहरण के लिए दो चार चीजें आपको बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा एक गौरैया होती है, उसका स्कूल नहीं होता है, इतना बढ़िया जो है घोंसला बनाती है बबूल के पेड़ में। वैसा घर जो है मानव नहीं बना सकता। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि ये संसार जो है अनंत है, अनंत तरह के यहाँ जीव हैं, अनंत तरह की यहाँ सोच है, अनंत तरह की यहाँ कर्म है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो भी हम कर्म करते हैं इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, वो सब कर्म हमारे चित्त के अंदर में संचित होता है। अब चित्त क्या है? हमारे हृदय में अंतःकरण है। 5 ज्ञान इंद्रियां आपको मालूम है, 5 कर्म इंद्रियां आपको मालूम है, 9 द्वार आपको मालूम है। जिसको नहीं मालूम है दोबारा वो पूछ लेना, दोबारा आपको समझना पड़ेगा। 5 तत्व की यह शरीर है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। इन्हीं के आगे पीछे होने से आपको बीमारियां पैदा होती हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। ये 5 तत्व यदि आपके शरीर में संतुलित हैं तब तो आप स्वस्थ रहेंगे।
आपके शरीर में अग्नि की मात्रा ज्यादा है तो पूरा जला देगी शरीर को, आपको, आप दुबले पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो अग्नि की मात्रा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जल की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वही कफ और दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी तत्व भी शरीर में बहुत ज्यादा होने से गड़बड़ होती है। वायु, शरीर में हवा बढ़ जाएगा तो गैस बीमारी हो जाएगी। और आकाश, आकाश का मतलब होता है खाली स्थान। शरीर में भी खाली स्थान होता रहता है। यदि स्थान खाली न हो तो उसको भरने के लिए दूसरा चीज आएगा नहीं। तो इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। और जो तत्व आपके शरीर में ज्यादा है उसका विपरीत आप काम कर लो। आपके शरीर में जल की मात्रा ज्यादा है, ऐसा भोजन करो जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करे। ये बहुत बड़ा जो है विज्ञान नहीं है। आप सद्गुरु के चरण में आ जाओ, आप सब बुझ जाएंगे। आपके शरीर में ये सब एक विज्ञान है और ज्ञान जो है अनंत है। अब 5 तत्व आपको समझ में आ गया, बीमारियां आपको समझ में आ गई। आपको इस संसार में स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो इस संसार में आपके शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? आपके शरीर के लिए भोजन चाहिए और कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। जैसा भी आपका मकान हो, या तो महल का हो या झोपड़ी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस संसार में चाहे आप महलों में रहो या झोपड़ी में रहो या कहीं भी रहो, आप भोजन कितना करेंगे? इस संसार में किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले, क्योंकि आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है और रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो जाती है। तो जो है आप चुपचाप शांति से बैठ करके और जो है सद्गुरु की जो वाणियां हैं उनको आपको सुनना है, तभी आपको जो है आनंद आएगा। आनंद की खोज में ही हम लोग लगे हुए हैं। आनंद आपके शरीर में ही है। आनंद खोजने के लिए बाहर नहीं जाना है, इसी शरीर में सब कुछ है। जो पूरे संसार में है वह इसी शरीर में ही है, और आपको जो है इसी शरीर से सब ढूंढ निकालना है। इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 प्राण है, इसी शरीर में 5 उप प्राण है, इसी शरीर के अंदर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में जो है सद्गुरु भी है, इसी शरीर में जो है परमात्मा भी है।
सब कुछ इसी शरीर के अंदर में ही है। अब इसी को आपको ढूंढ करके निकालना है। देखिए, इस संसार में मन की चाल में नहीं फंसना है आपने। मन आपको इस बाहर की दुनिया में जो है परेशान करता है। ज्यादा चिंतन करेंगे तो आप अवसाद में चले जाएंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और जो है जब नींद आपकी उचट जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको पूरे पूरे जो है कम से कम जो है 4.5 घंटे सोना है। ये तो स्वामी जी ने कहा है। 1.5 मनीषी सोवहु शेषया मय व्यास। बहुत तेजी से आपको चलने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। तो आपको जो है परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक। निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक। निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो जो परमात्मा है, जो सद्गुरु है, जो प्रभु है, वह अनुभव का विषय है। जो परमात्मा है वह अनुभव का विषय है। एक जो है प्रभु का दर्शन वह शरीर से होता है। सद्गुरु के अंदर में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, आपके अंदर भी ज्ञान भरा हुआ है। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। अब आपको सद्गुरु के चरण से अपना मतलब के लिए ज्ञान लेना है, या गुरु के चरण को आपने सूरज से पकड़ करके रखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। जो है आप महल में रहो या झोपड़ी में रहो, आप मन को जो है शुद्ध नहीं कर पाओगे। मन को शुद्ध करने के लिए आपको गुरु के चरण की आवश्यकता है। तो गुरु का चरण आपको महल में भी मिल जाएगा और झोपड़ी में भी मिल जाएगा, पेड़ के नीचे भी मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है विभु है, सद्गुरु का चरण जो है विभु है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि परमात्मा करता है कि मैं करती हूं कि कैसे होता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा में अनंत गुण है। एक ही परमात्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत बल है। हमको दुनिया भर का जानने की क्या जरूरत है। आपको इस संसार में गुरु का चरण जानना है, सद्गुरु का चरण आपको पकड़ना है। सद्गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ा जाता है। सूरती सी दीखलो निज दिशा,
सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। जो भी संसार में है, या अमीर है या गरीब है, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपार धन संपदा है। वो जो है उनके अनंत जन्मों के लिए संपत्ति जो है उन्होंने इकट्ठा कर रखी है, लेकिन वो लोग भी दुखित है। वो लोग जो है सबसे बड़ा बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। अब उसकी कथा अलग है, लेकिन इस धरती से सभी लोग जो है एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाएगा। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो। इस धरती से आप एक दिन में 1 किलो अनाज से अधिक नहीं खा पाओगे। और जो है 365 दिन होता है एक साल में। 365 किलो मतलब 3 कुंटल मान लो, 4 कुंटल मान लो। मैं बोलता हूं आप इस संसार में 5 बोरा से अधिक आप खा नहीं पाओगी पूरे साल में। और 5 कपड़े आपने रख लिया तो पूरा साल का काम हो जाएगा। और आपको 100 साल जीना है तो 500 बोरी अनाज में आपका काम हो जाएगा। और 100 साल में जो है एक कपड़ा तो 2 साल 3 साल लग ही जाता है। तो इतना जो है जीवन मुश्किल है नहीं, हम लोग उसको मुश्किल बना दिए हैं। हमें क्या करना है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ईश्वर वेद की वाणी है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इसी संसार में देश के राजा है। अमेरिका जो है सबसे बड़ा जो है ताकतवर है। उसका जो है राजा कितना झूठ बोलता है। ऐसे भी संसार में है। जो है अमेरिका का राजा है, हर दिन झूठ बोलता है। ये संसार ऐसे ही है। यह संसार झूठों का संसार है। आप विचार करो, धन के लिए झूठ, बेईमानी, यही सब तो संसार में है। इस संसार में यही सब है। झूठ, साच, हत्या, पाप, व्यभिचार। और इसी संसार में संत जन भी है। इसी संसार में सद्गुरु भी है। इसी संसार में जो है हर तरह के लोग हैं। तो आपको रुझाना नहीं है, आपको जो है सद्गुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ,
गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको 16 श्रृंगार करनी है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, ये सब जो है गाने हैं। इन्हीं गानों को जो है पहनना है, तब आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। ये नकली वाला गाना नहीं पहनना है। सोना बहुत महंगा हो गया, वो वाला नहीं पहनना है। आपके अंदर में सत्य का पहनना है, धैर्य का पहनना है, क्षमा का पहनना है, शांति का पहनना है, विवेक का पहनना है, आशा का पहनना है, विश्वास का पहनना है। यही गाना जो है आपको पहनना है। और उसके भजन भी हैं। ये नकली वाले नहीं पहनना है। मैं तो कहता हूं सोना वाला असली नकली है वो, लेकिन सत्य जो है कभी नकली नहीं हो सकता। आशा, विश्वास, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, ये सब असली वाले गाने हैं। यही आपको पहनना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ज्यादा इन्हीं गानों को पहनना है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, संतोष। अभी मैं केवल आपको 9 गाने बताए हैं, अभी और 7 और है। वो सब भजन में स्वामी जी ने दिया हुआ है। यदि ये गाना आपके पास नहीं है तो ये सोना वाला सब बेकार है। सोना वाला जो है सब बेकार है। असली गाना आप लोग पहनो। पुरुष को भी पहनना है, स्त्री को भी पहनना है। गाना केवल स्त्री नहीं पहनती, पुरुष को भी पहनना है। नख सूई सत्य द्वार है, मकरही तारय धार, असुदिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। सार शब्द को पाने के लिए नख सूई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। तो वहां जाने के लिए सत्य जो है अपना द्वार लगा रखा है। नख सूई सत्य द्वार है, सुई के नोक के समान दरवाजा लगा रखा है। कौन? सत्य। नख सूई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार।
अब वहां पर भी बहुत कुछ जो है सोचने विचारने की आवश्यकता है। सत्य मैंने बोल दिया तो हर सत्य आपने बहुत उसमें विषय है। ज्ञान जो है अनंत है, ये जो है, लेकिन वहां जाने के लिए सत्य चाहिए आपको। तो सत्य का गाना जो है सबको पहनना है, नहीं तो वहां झामर झूमर नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, ईश्वर वेद की वाणी है ये। न खसूई सत्य द्वार है, मकरईता रयधार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर म्यहसार। तो ज्ञान तो अनंत है, सदगुरु के चरण में है। सदगुरु के चरण में सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो मेरे से नाराज रहते हैं और कहते हैं कि आप बहुत उपदेश देते फिरते हो। मैं क्या उपदेश दूंगा भाई, सदगुरु की वाणी है जो हमारे समझ में आता है, मैं आपको गाता हूँ। आपको जो समझ में आता है आप करिए, मैं तो किसी को बंधन नहीं लगाता। आप आनंदित रहो, मेरा यही लक्ष्य है। आप सब लोग आनंदित रहो, सुखी रहो, शांत रहो। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। मैं तो केवल गुरु की महिमा हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। मैं तो केवल सदगुरु की वाणियों को गाता हूँ और गाता रहूंगा। आपको अच्छा लगता है तो सुनो, अच्छा नहीं लगता है तो मत सुनो। ये सदगुरु की वाणियां हैं और एकदम अनुभव की वाणी है। ये कभी गलत नहीं हो सकती। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा नियम गलत हो सकता है, मेरे विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु की वाणियां एकदम 100% सत्य है। सदगुरु की वाणियां जो है 100%, उसमें कोई जो है धोखा नहीं है। सदगुरु की वाणियां ही जो है अमर है इस संसार में। अब एक जो है सदगुरु की वाणी है, पूरे संसार में बोली जाती है, पूरे घर में बोली जाती है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है। और आप विचार करो, कबीर साहब ने पहली बार कब बोला होगा ये? दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये वाणी जो है अनंत काल से चल रही है
और जब तक सूरज धरती रहेगा तब तक ये वाणी चलती रहेगी। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आप कुछ मत करो, केवल इसी दोहे से आपका जीवन पार हो जाएगा। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला में नहीं होय। तो आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, दो ही दुआ में आपका पूरा जीवन पार हो जाएगा। एक दुआ ये वाला याद कर लो, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आपका पूरा जीवन पार हो जाएगा केवल एक ही दोहे से। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। स्वामी जी इन वाणियों में सब कुछ कह दिए हैं। आपको कुछ जो है नया चीज अभी लोग जो है क्या करने लगते हैं, दोहा बनाने लगते हैं, भजन बनाने लगते हैं। भजन बनाओगे या गाओगे, पहले से ही बनी हुई है, उन्हीं को गा लो। आपको नया भजन बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, जो सद्गुरु पद पाय, देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। तो आप केवल गाना शुरू कर दो। गाना भी जो है, यह भी जो है प्रचार है, सद्गुरु की सेवा है। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि परमात्मा करता है कि हम लोग करते हैं कि सद्गुरु करता है। इनके बेचारे प्रश्न जो है खत्म नहीं होते। अब आप बताओ, आपसे मैं आपसे बात बोल रहा हूं। गुड़ है तो मीठा है ही, जहां मिलेगा मीठा कर देगा। गुड़ है जो देसी गुड़ है, जो गांव में गन्ने से बनता है, वो तो जहां जाएगा जहां मिलेगा मीठा हो जाएगा। तो उसको मिलाने वाला है ना बाहर जो है, गुड़ को जो है जहां मिलाओगे उसको मीठा कर देगा। तो गुड़ मीठा करता है या मिलाने वाला मीठा करता है? आप विचार कर लो। गुड़ रखा हुआ है और जो है यहाँ आपको जो है कोई चीज रखा हुआ है, उसको मीठा करना है,
तो हम यह भी यही कर सकते हैं कि गुड़ मीठा करता है, लेकिन गुड़ मीठा नहीं करता, गुड़ को मिलाने से मिलाने वाला मीठा करता है। आप भेद को समझो। गुड़ यहाँ रखा हुआ है और यहाँ जो है पानी है, चावल है, जो भी है, तो अपने आप तो मिलेगा नहीं। वो मिलाने वाला उसको जो है मीठा वही करता है। तो वैसे ही जो है परमात्मा जो है कुछ नहीं करता है, वह तो जो है चुपचाप शांति से सृष्टि का रचना कर दिया है और चुपचाप देख रहा है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आपके दुनिया भर के प्रश्न है, अनंत प्रश्न है। अब सूरज की रोशनी है, जब उसमें बैठोगे तब आपको विटामिन डी अपने आप मिल जाएगा। तो सूरज की रोशनी में है कि आपके बैठने में है, ये आप विचार कर लो। ज्ञान जो है अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। तो सदगुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो सदगुरु का चरण फल देता है नहीं, सदगुरु के चरण में आप रहने से आपके अंदर चारों फल आ जाएंगे। सीधे सीधे आप देसी भाषा में बुझ जाओ। गुरु के चरण में आप अपनी चेतना को लगाओगे तो आप आनंदित हो जाओगे, आप सब कुछ बुझ जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा में ये गुण है और आप उसमें लगने से आप भी गुणी हो जाओगे, आप भी आनंदित हो जाओगे। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर में सब कुछ है, जो चाहोगे वही मिलेगा वहाँ। तो वहाँ जाने के लिए आपको सूरत से जाना होता है। प्रभु के यहाँ सूरत की डोरी जो है गुरु के चरण तक पहुँचाती है और गुरु के चरण में जो है निरत्य की डोरी, निरत्य की तार, ये वहाँ जो है आनंद में आपको घोल देता है। हरि को हेरत हेरती, आपई गया हेराय, अयह तो तकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो ज्ञान अनंत है, आपको आनंद चाहिए तो गुरु के चरण में रहा करिए। आनंद देखिए, सूरत से रहना है सदगुरु के चरण में, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यबुलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो कहते हैं कि इतना बढ़िया से आप काहे गाते हैं? अरे सद्गुरु की वाणी है तो आप बढ़िया से नहीं गाएंगे तो कैसे गाएंगे बताओ? सद्गुरु की वाणी है, आपको गाने के लिए मिला है तो खूब प्रेम पूर्वक गाया करो। सबको गाने को नहीं मिलता है, कई लोग गूंगे हो जाते हैं, कई लोग बहरे हो जाते हैं। तो जो है प्रभु ने आपको दिया है, खूब बढ़िया से गाओ, मस्ती में गाओ, आनंद होकर के गाओ। इसमें आनंद है, गाने में आनंद है। कब एक घंटा खत्म हो जाता है पता नहीं लगता है। दिन भर गाओ, आनंदित रहोगे। हरियारी जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। गाते गाते आपने बुझ जाना है, आनंदित होकर के, नहीं तो कौन चढ़ पाएगा? जो है शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन कर नाश। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय।
तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। तो स्वामी जी बोले हैं गाओ, तो हम गाते रहते हैं और गाते रहेंगे, ऐसे ही गाते रहेंगे, एकदम मस्त जो है आनंदित रहेंगे। तो जो है आपको जो है हर प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा, आप परेशान नहीं होना है, बस गुरु का चरण आप पकड़ लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य साध गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। त गुरुदारी आव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोलते हैं वो डफली ले लीजिए और नाच नाच करके सबको सुनाइए। अरे मैं बोला डफली की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही सुनाऊंगा, नाचने का कोई जरूरत नहीं है। और नाचना भी आ जाएगा तो नाचूंगा भी मैं। नाचना तो हमें आता नहीं, डफली बजाना आता नहीं, तो जैसे आता है मैं तो वैसे ही करूंगा भाई। मेरा मन, मेरा सदगुरु, खूब नाचना है, गाना है और बजाना है। तो जो है हमको डफली बजाने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही डफली बज रहा है, खूब नाचो खूब गाओ, यूट्यूब है यही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत अंतनी हमें भी सुनने को मिलता है, तो मैं तो सुनता रहता हूँ और मैं तो गाता बजाता रहूँगा। स्वामी जी बोल रहे हैं हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना, वो अति दामिनी दम काना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंदा बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना, हो अति दामिनी दम काना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना।
तो आप संतों के संग रहा करो। अब एक संत है तो बोल रहे कि संत के संग कैसे रहा जाएगा, तो गुरु के चरण में जाओ, वहां संत लोग मिल जाएंगे। सदगुरु के देखिए, शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण में संत लोग रहता है, उनका घर ही है वही, बगैर उसके रह ही नहीं पाएंगे। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण में जो है संत लोग रहता है, वहाँ जब आप जाएंगे या जाएंगी सूरत से, तब आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे शरीर से थोड़ा रहना है हमारे पास में, शरीर से नहीं, जरूरत नहीं है। आप वहीं रहिए, जहाँ भी है वहीं रहिए, सूरत से जो है गुरु के चरण में आ जाइए। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैय, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैय। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैय। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। मृत्यु लोक से हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब आलो कद दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यहाँ सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई, हंसा लोक हमारे हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो गुरु के चरण में आ जाओ, वहाँ बराबर आनंद है। वहाँ सूरत से आया जाता है, सूरत से जाया जाता है, वही मिलन हो जाएगा। संसार में मिल करके क्या करोगे, अभी गायब हो जाना पड़ेगा। अब गुरु के चरण में बराबर मिलन है, 24 घंटे है,
रातों दिन है, अनंत काल तक है, वह दरवाजा बंद नहीं होता। बराबर आनंद जो है गुरु के चरण में है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु का चरण नहीं छोड़ना, वही आपका घर है। ये पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में ही जाना चाहता है, लेकिन जाने की कला किसी को मालूम नहीं है, वह सदगुरु बताता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जब तक आप गुरु के चरण में नहीं जाओगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपका घर है गुरु का चरण, आपका आनंद का सागर है सदगुरु का चरण। आप आए हो सदगुरु के चरण से, और जब तक वहाँ नहीं जाओगे वह जो है आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन सदगुरु के चरण में सब लोग नहीं जाएगा, जो उनके प्रेमी होंगे, जो उनके भक्त होंगे वही जाएंगे। सदगुरु के चरण में कैसे जाना है यही कला आपको जो है रोज बताई जाती है, वही कला जो है रोज बताई जाती है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है, गुरु के चरण को पकड़ लिए हैं, और कोई कोई अभी झामर झूमर में है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं आप लोग जानते ही हो। जो गुरु का चरण छोड़ दे उसको क्या बोलोगे? अभी वो मन की चाल में उलझ गया है। तो मन को जो है मारो और गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। जब गुरु के चरण में ज्यादा देर तक रहोगे तब न मजा मिलेगा। अग्नि में लोहा जो है जब तक रहेगा तभी तक लोहा रहे, अग्नि रहेगा। वो लोहा से बाहर हो जाओगे, अग्नि से बाहर हो जाओगे तो लोहा हो जाओगे, जंग लगेगा, जन्म मृत्यु होगा। तो गुरु का चरण में आराम से रहा करो, सूरत से रहना है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो समारो। अब वाणी जो है बंद हो रही है। ज्ञान अनंत है, जितना मैं कहता हूँ आपको गा करके सुनाता हूँ उतना ही नहीं है। गुरु के चरण में आ जाओ, बराबर मिलन है, 24 घंटे हैं, हंस हंसनी वहाँ आनंदित रहते हैं। तो आप भी आ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सूरत से वहाँ जाना होता है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, गुरु के चरण में वो लोग बराबर रहता है। और कोई कोई थोड़े देर के लिए आता है फिर भाग जाता है संसार में। तो उसका सुख कैसे पाओगे? सदगुरु के चरण में जितना देर तक रहोगे उतने ही देर तक आनंद है। तो 24 घंटे रहा करो। वहां मन उबता नहीं है, क्योंकि मन वहां जाता नहीं है। ऐसा सुख जो है कहीं नहीं है। जो सुख संतन संगमी सो बैकुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो संतों के संग रहा करो आप लोग जो है। तो संतों के संग गुरु चरण में मिलेगा, गुरु के चरण में जो है सुरति को लगाया करो, यही तो काम है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।
हाँ खुशी जी समापन कराइए भाई।